हरसिद्धि प्रखंड के हरपुर राय में हम लोग अभी उपस्थित है और यहाँ की मुस्कान बेटिया एकदम तहलका मचा कर रख दी है। तहलका किस क्षेत्र में मचा कर रखी है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। आज रिजल्ट आया हुआ है और इसमें 452 नंबर मुस्कान बिटिया का एकदम छा गया है। आइए बात करने का प्रयास करेंगे, मुस्कान कौन है और मुस्कान क्या करती है, मुस्कान कैसे पढ़ाई लिखाई करती है कि इतना बड़ा नंबर इनके देहाती क्षेत्र से होते हुए भी इनका बड़ा नंबर आ गया। सबसे पहले आपको इतना नंबर लाने के लिए ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। अच्छा, मुस्कान की पढ़ाई लिखाई से ही शुरुआत करते हैं कि बचपन से पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ? जी, बचपन से पढ़ाई लिखाई तो गांव से ही हुआ है और गांव में ही मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। सरकारी से पढ़ाई लिखाई की है मुस्कान की प्राइवेट से? जी, प्राइवेट से। प्राइवेट से कहाँ तक पढ़ी हैं? प्राइवेट से 8 तक। 8 तक। उसके बाद 10th सरकारी से की हैं? 9th 10th सरकारी से। 10th कहाँ से की है, किस हाई स्कूल से की हैं? गायघाट हाई स्कूल। गायघाट हाई स्कूल से। जी। इंटरमीडिएट जो कहा जाए वो कहाँ से की हैं? मुजीबगढ़ हाई स्कूल। जी। कहा जाए तो ये पढ़ाई जो इंटरमीडिएट तक होता है कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए बहुत बाधा होता है। लोग आज के डेट में लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आप इतना मतलब मुकाम कैसे हासिल किए? जी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा जिसके चलते मैं यहाँ तक कर पाई और मेरे पेरेंट्स आगे भी चाहते हैं मुझे पढ़ाना। जो मैं करना चाहती हूँ वो उसमें मुझे सपोर्ट करते हैं। मुस्कान के पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ट्रक चलाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खुलासा है इस वक्त का कि मुस्कान के पापा ट्रक चलाते हैं और ट्रक ड्राइवर की बिटिया कहीं ना कहीं आज जिला में हो, प्रखंड में हो और बिहार में हो, एकदम नाम रोशन कर दी है। उसके बाद किस विषय में सबसे ज्यादा नंबर आया हुआ? फिजिक्स में। फिजिक्स में? जी। क्या क्या सब्जेक्ट था आपका? साइंस था जिसमें बायो मेन था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश। कुल मिलाकर कितने विषय की परीक्षा होती है? टोटल 500 की होती है। तो उसमें कितना अंक आया आपको? उसमें 92.04%, जिसका मतलब 452%। अच्छा, कहा जाए तो आप 500 के मुकाम को 452 में आप कहीं ना कहीं कम आपके मन में चल रहा होगा कि हम जितना लिखे हैं उतना मतलब अंक नहीं आया है। जी, वैसा इतना से संतुष्ट हैं? जी, जितना मैंने पेपर दिया उसके हिसाब से तो आया है। आया है? जी, आया है। अच्छा, मन में एक लालसा चल रहा होगा कि हम भी बिहार टॉपर होते, थोड़ा सा और अंक आगे हो जाता है या थोड़ा सा और मेहनत किए रहते? जी, वो तो सबके मन में होता है कि हाँ हम भी बिहार टॉपर हो जाते। मेहनत तो सब कोई करता है, अब जिसके नसीब में जो है। मेहनत तो पूरा 100% की थी। अब वो बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है। अगला टारगेट क्या रहेगा? अगला टारगेट है कि नीट क्रैक करना है। नीट क्रैक करना है? जी। अच्छा, कहा जाए मुस्कान कितना देर पढ़ाई करती है? कोचिंग 6 घंटे चलता था, कोचिंग छोड़ के घर पे 6 से 7 घंटा। अच्छा, बताया जाए कि आजकल की लड़कियां ज़्यादा करके मोबाइल चलाती है, मोबाइल से बताया जाए कि यूट्यूब से भी पढ़ाई करती है, तो आप किस कोचिंग से पढ़ाई करते हैं? मैं कोचिंग से ऑफलाइन कोचिंग की थी। मैं ऑफलाइन में चाणक्य इंग्लिश के पास इंग्लिश पढ़ती थी, द कॉम्प्रिहेंसिव के पास फिजिक्स पढ़ती थी, द कैरियर क्लासेस के पास बायो पढ़ती थी एंड द मार्गदर्शन क्लास के पास फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ती थी। सब सारे विषय के अलग अलग मतलब सर के अलग अलग टीचर थे। क्या कहिएगा? आपको देखने वाले बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लड़कियों के लिए खास करके क्या कहिएगा? जी, कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहे अपने कैरियर में जो चाहते हैं, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आप उसको पूरा करें, कंप्लीट करें, अच्छे से अपना पूरा फुल दे। कहीं ना कहीं बताया जाए मुस्कान की लड़कियां माता पिता पे बोझ बनती जा रही है, तो ऐसे लड़कियां जो पढ़ाई नहीं करती है, घर में कुछ सीमित समय के लिए सीमित रह जाती है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये समाज का सोच बन गया है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, लड़कियों का शादी करके उसके घर भेज दिया जाता है। ये सोच सबसे बड़ी गलत है, क्योंकि आजकल लड़के नहीं, आजकल लड़कियां भी सब कुछ कर रही है। लड़कियां भी सब कुछ। लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है। लड़कियां पढ़ेंगी तो वो शिक्षित होंगी तो वो अच्छे से घर चलाना भी सीख सकती है, बिजनेस करना। लड़कियां सब कुछ कर सकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं डॉक्टर आप चूज किए हैं, तो और फील्ड वर्क में बहुत सारे चीज़ है, फिर डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने का क्या मतलब मुकाम है? डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैं सबका हेल्प करना चाहती हूँ कि हाँ सब कोई समाज में अच्छे से रहे, सब कोई हेल्दी रहे। ये मतलब मुस्कान पैसा लेकर हेल्प करना चाहती है कि कुछ मन में कुछ अलग चल रहा है? नहीं, एक अलग ही
समाज सेवा करना है। समाज सेवा करना है जी।